हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हमने सोचा इस महीने कुछ एक नए वीडियो सीरीज़ को लाते हैं। तो मुझे इस वीडियो सीरीज़ की इंस्पिरेशन मेरे क्लिनिक में आने वाले इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में से मिली। हम बात करेंगे इस पूरे मंथ पीसीओडी को लेके। जी हाँ, पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओ कह लीजिए। हम इस वीडियो सीरीज़ में बात करेंगे सबसे पहले हफ्ते में कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये कैसे एक वुमेन को अफेक्ट करती है। दूसरे हफ्ते की वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कि इसमें आपको कैसा डाइट लेना चाहिए, कितना रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेना चाहिए और क्यों हेल्दी डाइट लेना चाहिए। थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओडी से फाइट करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, योगासन करने चाहिए। और अल्टीमेट फाइनल वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कि पीसीओडी आपकी फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है और आप कैसे उसे सुधार सकते हैं। पीसीओडी को मॉडर्न एपिडेमिक इन वुमेन कहा जाता है। आज से 30 साल पहले जो हमारी बुक्स आती थी मेडिकल साइंस की, उसमें पीसीओडी कहीं एक छोटे से पन्ने पे एक छोटा सा कोई पैराग्राफ की तरह मेंशन किया जाता था 30 इयर्स बैक की मेडिकल साइंस की बुक्स में। 20 इयर्स बैक में हमें एक्चुअली पीसीओडी के पेशेंट्स मिलना शुरू हुए, तो पीसीओडी का एक छोटा सा पैराग्राफ एक चैप्टर में कन्वर्ट हो गया था। और अभी के रिसेंट मेडिकल साइंसेस में पीसीओडी पे पूरी की पूरी बुक्स आना शुरू हुई। आप सोच लीजिए कितनी फास्ट स्पीड पे ये लोगों में फैल रहा है। पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओ, इसका इंडिया में मॉडर्न साइंस और मॉडर्न स्टडीज़ ये कहती है कि 1 in every 7 वुमेन इज़ अफेक्टेड विद पीसीओडी। हम हमारी प्रैक्टिस में एक दिन के मिनिमम 7 से 8 न्यू केसेस पीसीओडी के देखते हैं, अलग अलग कंप्लेंट्स की वजह से। तो पहले जानते हैं पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओ कहते किसे हैं। जब सोनोग्राफी करके आपको पता चलता है किसी डॉक्टर को कि ये अंडाशय जो है वो कह लीजिए एक मोतियों की माला जैसा दिखना शुरू हो गया है, तो सिर्फ उसे पीसीओ कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। जब उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में ओवरी से ज़्यादा बाहर निकल के दिखना शुरू होते हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना, चेहरे पे पिंपल आना, बाल का झड़ जाना या ऑयली स्किन हो जाना या बार बार आपको वैक्सिंग के लिए जाना, तब इसे पीसीओएस कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और जब ये आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे पीसीओएस के साथ आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको हाइपरटेंशन हो गया, तब इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ कहा जाता है। डिसीज़ एक पूरा क्लस्टर है। अब जो पीसीओ है वो उसके होने के कारण क्या क्या है, उसके कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिम्टम्स, तो क्यों कोई लेडी एक गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करती है। इरेगुलर पीरियड्स सबसे बड़ा सिम्टम है। आपको पीरियड्स 2, 2.5 महीने, 3 महीने के बाद आता है तो थोड़ा सा आता है, स्कैंटी पीरियड्स, और कुछ कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा आता है और फिर रुकने का नाम नहीं लेता। ये पीसीओडी के मेन सिम्टम्स हैं। उसके बाद कोई लेडी आती है कि मुझे इरेगुलर पीरियड्स तो है ही, पर मेरा वेट बहुत इंक्रीज़ हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटापा चढ़ गया है। तो ये दूसरा सिम्टम है आपका वेट गेन होना। तीसरा है चेहरे पे एक्नीज आना, चेहरे पे पिंपल्स आना, ऑयली स्किन होना, सिर के बाल झड़ जाना और बॉडी के दूसरे पार्ट में, जैसे पुरुषों को बाल आते हैं दाढ़ी में, मूंछ पे, फेस पे, हाथ पे ज़्यादा बाल आना, ज़्यादा बार आपको वैक्सिंग कराने जाना। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये जो मेल पैटर्न हार्मोन के सिम्टम्स होते हैं, वो बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। चौथा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद नहीं आती या फिर स्लीप एपनिया, सोते सोते एकदम से सांस रुक जाती है, या स्नोरिंग, आपको बार बार कोई आपके साथ सोने वाला पार्टनर आपको कंप्लेन करता है कि आप खर्राटे बहुत लेते हो ना रात को, तो ये भी एक सिम्टम है पीसीओडी का शुरू होने का या पीसीओएस के शुरू होने का। उसके बाद आता है मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आना, नाराज़ हो जाना, ज़्यादा रोना आना, एक डिप्रेसिव स्टेट बना रहना, अपने मूड पे अपना कंट्रोल नहीं होना, ये मूड सिम्टम्स आते हैं। और अल्टीमेटली जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में लेडीज़ आती है वो एक कंप्लेन को लेके आती है कि हमें बच्चा नहीं रुकता है। सो इनफर्टिलिटी भी पीसीओडी का सबसे बड़ा सिम्टम है। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? मेडिकल साइंस में रॉटरडम्स क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए। आपको या तो ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया के सिम्टम्स हो, यानी
मासिक की जो अनियमितता है, इरेगुलर पीरियड्स, वो आपको एक साल में 3 से ज़्यादा बार हो, 1.5-2 महीने के बाद मासिक आए। दूसरा, बायोकेमिकल या क्लिनिकल एविडेंस हो मेल पैटर्न हार्मोन्स का, यानी या तो खून की जांच करके पता लगाया जाए कि आप में मेल पैटर्न हार्मोन ज़्यादा है या नहीं, या तो क्लिनिकली एक्ने, जैसे मैंने बताया, ऑयली स्किन, स्काल्प हेयर लॉस, फेशियल हेयर ग्रोथ, इन सब का होना। लास्ट क्राइटेरिया है सोनोग्राफी डायग्नोसिस, किसी भी ओवरी का वॉल्यूम 10 cc से ज़्यादा होना या फिर पर्टिकुलर एक ओवरी में मोर देन 12 फॉलिकल्स होना, ये सोनोग्राफी करके डॉक्टर पता लगाते हैं। तो ये क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई होते हैं तब कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर लेडी को पीसीओडी है। अब ये होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण मेडिकल साइंस बोलते हैं कि जेनेटिक है। शायद आपके घर में कोई एक ऐसी महिला हो, आपकी मम्मी या आपकी मासी या फिर आपकी नानी, आप जो भी, जो आपके ब्लड रिलेशन में हो, जिनके मोटापा हो, जिनको डायबिटीज़ हो, तो हो सकता है उस जेनेटिक पूल की फीमेल्स में पीसीओडी के जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हों। पर इस बात से मेरा थोड़ा थिंकिंग डिफरेंट है कि हमारी मम्मी, हमारी ग्रैंड मदर्स को अगर ये जेनेटिक पूल में था भी सही, तो भी उनको पीसीओडी नहीं था, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अलग थी। तो हो सकता है कि आपके जेनेटिक पूल के हिसाब से आप में वो हार्मोन्स तो, वो जीन्स तो आप में उतरे ही हो, पर आपकी बुरी लाइफस्टाइल की वजह से वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुए हो। तो सेकंड पॉइंट है इसका, पुअर लाइफस्टाइल। अब पुअर लाइफस्टाइल से क्या मायने हैं? सेडेंट्री वर्क करना, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना बैठ के कर रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना, अननेसेसरी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते रहना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर पेसिंग करना, बहुत ज़्यादा लोगों को जज करना, ये एक कैरेक्टर है। तीसरा, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, पैकेज्ड फूड ज़्यादा खाना, खाने का कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करना, जितना हो सके उतना बाहर का खाना, फास्ट फूड ईटिंग की हैबिट ज़्यादा रखना, नींद टाइम पे न लेना भी बहुत बड़ा रीज़न है बॉडी में स्ट्रेस होने का, एक्सरसाइज न करना, टाइम पे सोना नहीं, बहुत लेट तक रात को जागते रहना, ये सब चीज़ें आपके बॉडी के हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देती है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू पीसीओडी। थर्ड थिंग इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। द मेन थिंग इन पीसीओडी इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो आपके पैनक्रियाज में से निकलना शुरू होता है और बेसिकली उसका काम है कि ब्लड ग्लूकोज, जब बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो उस ग्लूकोज को लेके ऐसे बॉडी के सेल्स में पहुंचाना जहां पे उसका यूटिलाइजेशन हो सके। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तब इंसुलिन तो होता है पर वो ग्लूकोज को प्रॉपर सेल्स पे नहीं पहुँचा पाता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है, ओबेसिटी होता है और एक विशियस सा सर्कल बैठ जाता है। वेट गेन होना, ओबेसिटी होना, पीसीओडी होना, पीसीओडी की वजह से और वेट गेन होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फ्यूचर में आपको डायबिटीज़, फुल ब्लोन प्रॉपर टाइप 2 डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना और बहुत ज़्यादा उम्र में अगर पीसीओडी पूरा अनकंट्रोल्ड है, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के भी चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। इसके बाद है एक स्टडी ऐसा कहती है कि पीसीओडी उन लोगों को होता है जिसके बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट रहता है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस है बॉडी को जो अपने आप उसको हील करने में मदद करती है। पर आप सोचिए कि आपकी बॉडी क्रॉनिक हीलिंग प्रोसेस में है, मतलब उसको रोज़ कुछ ना कुछ इंजरी हो रही है और वो रोज़ कुछ ना कुछ इंजरी को ठीक करने में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे रहा है। तो क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में होगा तो भी आपको पीसीओडी होगा। क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया आपको बॉडी को पड़ता है, वो फिजिकल, मेंटल, डाइटरी स्ट्रेस होता है। रोज़ बॉडी उसको हील करने की कोशिश किया करती है, उसको कभी भी एक ऐसा स्टेट नहीं मिल पाता है कि जहाँ पे वो कम्प्लीटली हेल्दी हो। एंड आज के मॉडर्न कल्चर में सिर्फ खाना ही नहीं, बहुत सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स, रूम फ्रेशनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके खाना ले जाना टिफ़िन में, ये सब चीज़ें जो है वो आपके पीसीओडी को इंक्रीज़ करती है। पीसीओडी सिर्फ सिम्टम्स को लेके नहीं है, इसके एंड रिजल्ट्स भी बहुत ख़राब होते हैं। ये विमेन को अपने हर एज में इफ़ेक्ट करती है। अगर आप एडोलेसेंट हो और आपका ये पर्टिकुलर पुअर लाइफस्टाइल है तो हो सकता है आपको इरेगुलर पीरियड्स हो, एडोलेसेंट एज में स्कैंटी मेंसेस हो, मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ हो, शादी करने की उम्र तक में शायद चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाए, एक्ने हो जाए, आपको ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लेनी पड़े पर आप डायग्नोस न कर पाओ कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम ओवरी में है, स्किन में नहीं है। उसके बाद फर्टाइल पीरियड, शादी होने के बाद बच्चा ना रुकना,
बहुत सारी दवाइयाँ लेना, अलग अलग फर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है उससे अपने आप को गुजरना, ये भी एक मेंटल स्ट्रेस रहता है। ओल्ड एज में आपको बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब हो गया, ओल्ड एज में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी टर्मिनल इलनेसेस आपको हो सकती है। सो पीसीओडी के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उनको डायग्नोस होता ही नहीं है कि उनको पीसीओडी है। उसमें से जो 50% होते हैं वो अक्सर इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स की वजह से अलग अलग मेडिसिन पे चढ़ जाते हैं और डायग्नोस नहीं कर पाते कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो उन्हें सुधारना पड़ेगा। उसमें से भी जो 50% पेशेंट्स होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं और फर्टिलिटी क्लिनिक के धक्के खाने पड़ते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि पीसीओडी क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है और उसके मायने क्या है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी में आपको डाइट कैसा लेना चाहिए। पीसीओडी और डाइट के लेके जितने भी प्रश्न होंगे उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। पर अगले वीडियो से पहले मैं आपको कुछ फूड फॉर थॉट देना चाहूँगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि पीसीओडी वाकई में क्यों फैल रहा है। हमारे मदर, हमारी ग्रैंड मदर, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जो लोग पुअर है, पॉवर्टी वाले हैं, उनमें पीसीओडी नहीं देखा जाता है। शायद उनकी लाइफस्टाइल ऐसी रहती है, शायद वो खाना ऐसे लेते हैं, शायद वो टाइम पे सोते हैं, शायद वो शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। आप खुद सोचिए कि हमारी मम्मी को, हमारी ग्रैंड मदर को और जो लोग पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, पॉवर्टी वाले हैं, उनमें क्यों नहीं देखा जाता पीसीओडी, और पीसीओडी हम जैसे लोगों को क्यों ज़्यादा होता है। अगर ये आंसर आप सोचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि लाइफस्टाइल कितना इम्पॉर्टेंट है पीसीओडी के लिए। थैंक यू।